रविंद्र को 28 कराऊंगे। जल का पात्र ले करके एक दूसरे जी की अर्चना पुष्प के द्वारा तुलसी जी का अभिषेक वो नहीं उसी कुछ ही करेगा। अभिषेक शुरू करेगा। हाथ पकड़ लीजिएगा। अरे 25 से ज़्यादा नहीं हो रहा संकटे विष्णु दुर्गे भयपादि महावे नित्य तुलसी सर्वदा सदा दिगंबर मम गुह्यं तुलसी को जन्म मर्ते नवरदाय भीतरं भय च मोक्षं ध्यान ध्यान योग देवताय वास्य कामनं दिव्यादि विद्वादिनां जय विदाय दिग्रहं पाविनं पाप संदेहानंद सुविदानंद स्वर्गीय सर्वभक्तिदां प्रसन्नसो कामनं पदमतुकां राज्याय वृषराज्यानां मसान्तरां शान्ते भक्तं विष्णु भक्तानां विष्णु सर्वात्मने जापिन जीवन के सिद्धार्थ गृहस्थी में चेता उदित ने किरण मुगलता श्रद्धांजलि उसी का अक्षरते श्रद्धा अंगम मार्जित सापुत्रम लभते दीर्घ जीवमरणं च पिरोगिणं वन्द्या अमर ग्रंथ ये
एवं ज्ञात्वा महादेव क्षम्यतां परमेश्वर ओम भूर्भुवस्सुः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः प्रार्थना पूर्व नमस्कारं समर्पयामि गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि महापुराण की श्री व्यास आदि समस्त ऋषिन् की सत्य सनातन धर्म की सही प्रसाद पंचामृत ग्रहण करें। तुम्हारे सिवा कोई न मेरा मुझे अपना बना तुम्हारे सिवा कोई न मेरा मुझे अपना बना लो गया
क्योंकि दक्षिण मूर्ख है, समझते नहीं। अब होता यही है, व्यक्ति हो मूर्ख लेकिन ये हरिहरात्मक पद्धति है पूजा की, इसको सबको समझना चाहिए, कभी इनमें अंतर ना करें। और कई बार नासमझी के कारण लोग ऐसा करना प्रारंभ कर देते हैं। एक बार हम ही जा रहे थे ट्रेन में, तो आरक्षित डिब्बा था।
अवस्था में माता जी को उन्होंने दूर से प्रणाम किया और रात्रि के समय वन की ओर निकल चले। जब ये वन में चले जा रहे थे रात के समय, नारद जी को भगवान ने संकेत किया है, नारद जी मेरा भक्त ध्रुव आ रहा है, इनकी माता परम विदुषी 5 साल के बालक को मेरे भरोसे जंगल में भेजा है। ध्रुव जी के पैर में एक कांटा नहीं गड़ना चाहिए, इनका मार्गदर्शन करो। नारद जी जंगल में प्रकट हो गए, पीछे से आवाज लगाई, ओ वत्स ध्रुव ठहर जा, रुक जा बेटा। ध्रुव जी चलते जा रहे थे, कान में आवाज पड़ी, बेटा ध्रुव रुक जा। बोले जब मैं महल में रहता था मेरी माँ मुझको बेटा बोलती थी, देखो मैं माँ का आशीर्वाद लेके निकला हूँ, जंगल में भी कोई बेटा कह रहा है। और पीछे मुड़ करके देखे तो दे दिव्यमान जटा जो महती नाम की वीणा, तेजो में दिव्य अंग श्री नारद जी प्रकट थे। तो नारद जी को पहचानते नहीं है ध्रुव जी, लेकिन माँ की बात याद आ गई कि महात्मा देखा तो प्रणाम करना। दंडवत प्रणाम किया है भूमि पे लेट के। नारद जी ने पूछा कि हे पुत्र तू कहाँ जा रहा है इतनी रात को, क्यों तूने घर छोड़ दिया? तो तोतली भाषा में ध्रुव जी ने कहा मैंने भगवान के लिए घर छोड़ा। नारद जी डोलने लग गए। बड़े लोग साधु बन जाते, साधु बन के भूल जाते किसके लिए घर छोड़ा था। एक छोटा सा बालक कहता है भगवान के लिए घर छोड़ा। ये तेरी कोई उम्र है घर छोड़ने की? कहाँ जा रहा है? बोले तपस्या करने। अरे कर चल घर चल, वापस चल, अभी तो तपस्या नहीं कर सकता, तपस्या में भारी क्लेश है। क्यों तपस्या करना चाहता है? ध्रुव जी ने सारी बात बताई। नारद जी ने कहा तुम्हारे जो पिता है ना उत्तानपाद मेरे ही शिष्य हैं, वापस घर चल, मैं पूरा राज्य तुझे दिलाऊंगा। तो ध्रुव जी विचार करने लग गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब घर से निकला था पिताजी को पता चल गई ये बात कि ध्रुव तपस्या के लिए जा रहा है, तो कहीं हमारी बदनामी ना हो, इसलिए एक सिपाही भेज करके पिताजी ने कहलाया कि ध्रुव से कह दो कि वन की ओर तपस्या के लिए मत जाए। आज तक 1 सेर आटा देते थे, अब 2 सेर दे देंगे। देख लीजिए ध्रुव जी की स्थिति। ये ध्रुव जी जो आकाश में तारा बन के चमक रहे, इनका जीवन कैसे बीता है। 1 सेर आटा मिलता था खाने के लिए। राजा के बेटे थे, कुटिया में रहते थे, तो राजा ने कहलावा भेजा कि मर जाए जंगल, बदनामी हमारी होगी, आखिर बेटा तो है। 2 सेर आटा आप देंगे। ध्रुव जी मगन हो गए, अभी तपस्या किया नहीं हूँ, भजन किया नहीं हूँ, अब 1 सेर आटा 2 सेर हो गया, तब तो पक्का भजन करूंगा। बाद में दूसरा सिपाही आया, बोले मत जाओ ध्रुव जी, राजा कह रहे हैं 1 गांव की संपत्ति तुम्हारी। ध्रुव जी ने कहा तो पक्का करूंगा। 1 सेर आटा नहीं मिलता था, 1 गांव मिल रहा। दूसरा कोई सिपाही आया, उसने कहा 5 गांव देने को तैयार है। उत्तानपाद ब्रह्मा जी के लोक के ठीक नीचे बाकी सारे नवग्रह, शिशुमार चक्र, सप्तऋषि पहुंच जहां नहीं पाते, केवल टकटकी लगा करके देखते रहते। वो शिशुमार चक्र आकाश गंगा का क्षेत्र अब से तुम्हारे ध्रुव लोक के नाम से जाना जाएगा। प्रलय के काल में ब्रह्मा जी का भी जहां लोक नष्ट हो जाता है, मेरा आशीर्वाद है पुत्र, तेरे लोक का नाश प्रलय पर्यंत भी नहीं होगा। मैं तुझे अक्षय लोक का दान करता हूं। जो कोई मेरा दर्शन करने आएंगे वैकुंठ में, वो सबसे पहले तेरा दर्शन पाएंगे। तेरे दर्शन के बाद ही उन्हें मेरा दर्शन होगा। और ध्रुव जी को ध्रुव लोक प्रदान कर दिया। ये देखिए, देने वाले परमात्मा की 4 भुजाएं, लेने वाला जीव हम लोग 2 हाथ वाले, और देने वाले भगवान 4 हाथों वाले। कितना ले सकेंगे? लेते लेते थक जाएगा जीव। भगवान इतना देते हैं, देते ही चले आ रहे हैं, उनका काम ही है देना। कोई कमी नहीं है ठाकुर जी की गली में। एक भक्त तो बड़े प्रेम से गाते थे, किस चीज की कमी है, किस चीज की कमी है, मोहन तेरी गली की
तेरी नजर भली इस चीज की कमी है मोहन तेरी दुनिया के किस बनी ऐसी भला ताकत दुनिया के किस जादू
सबके पुजारी हम मांगते हैं तुझसे ये मांगते हैं कान्हा, तुझसे मांगते हैं प्यारे तुझसे ये मांगते हैं, तुझसे मांगते हैं ओ हम सब तेरे पुजारी तुझसे ये मांगते हैं। हे श्याम समा जाओ, हे श्याम समा जाओ मेरे आंखों की पुतली में, मेरी आँख की पुतली श्याम समा जाओ मेरे आंखों की पुतली में। हरि बोल। मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी ऐसी भला है ताकत दुनिया के किस गली में। कौन है भैया जो पहाड़ उठा दे उंगली हमारे कन्हैया के छोड़ दे। इतने बड़े सुदृढ़ रखवाले के होते फिर भक्त को कैसे चिंता। गिरिराज जी को 7 दिन 7 रात उठाने वाले हमारे भगवान। एक बार विवेकानंद जी विदेश में सावित्री सत्यवान की कथा कह रहे थे। एक विदेशी महिला बीच में उठ गई। ध्यान से सुनिए, बातचीत नहीं। बच्चे को डांट बोलना अंदर ले जाऊंगा। और उस विदेशी महिला ने विवेकानंद जी से कहा, जब कथा सुनी कि सावित्री जी अपने सतीत्व के बल पर अपने मृत पति जिसके प्राण यमराज लेकर के जा रहे थे उनको भी वापस ले आए। मैं थोड़ी देर माइक नीचे भेज देता हूँ, बातचीत मत करिए, सामने बैठे लोग विशेष करके भक्त वत्सल भगवान की। तो उन विदेशी महिला ने कहा कि ये कोरी कल्पना है गुरुजी। भला कभी ऐसा होगा कि व्यक्ति मृत हो गया हो और पत्नी फिर से उनके प्राण ले आए? एक कल्पनाएं, ये सत्य घटना नहीं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उस महिला से कहा कि ठीक है, यदि आपको ये केवल कल्पना लगती है तो भी ऐसी दिव्य कल्पनाएं, ऐसी उन्नत सोच, ऐसे विचार, ऐसी कल्पना करने की भी क्षमता भारतीय ऋषियों में है, भारतीय मनीषियों में है, भारतीय जनों में है। ये दूसरा कोई नहीं कर सकता। यदि आप किस्सा कहानी कल्पना ही समझो तो भी इतनी उन्नत कल्पना ये केवल भारत कर सकता है, तुम्हारे यहाँ नहीं मिल सकता। ऐसी भला है ताकत दुनिया की किस बली जो 7 दिन 7 रात गिरिराज जी उठा दे करते। ध्रुव जी को अक्षय फल की प्राप्ति भगवान ने कराई है, निष्कंटक राज्य दिया है, 36,000 वर्ष ध्रुव जी राज्य किए हैं। इनका भाई उत्तम यक्ष के द्वारा युद्ध में मारा गया। माता पिता सब वन की ओर चले गए। इला और ब्रह्मी नाम की 2 पत्नियां हुई इनके, उत्कल, बत्सर आदि पुत्र हुए। इनके एक पुत्र के नाम से हमारे यहाँ एक ट्रेन भी चलती है, नाम है उत्कल एक्सप्रेस। वो सीधे जगन्नाथ जी से हरिद्वार लेके जाती है। तो ये ध्रुव जी का सुंदर राज्य हुआ। बाद में उन्होंने पुत्रों को राजगद्दी सौंप करके ऋषिकेश में अंतिम तपस्या की। गंगा जी आज भी इनको दिए हुए वरदान के कारण ऋषिकेश में मौन है, निःशब्द है गंगा जी। हरिद्वार में गंगा जी की धारा में कितना शोर,
बद्रीनाथ की ओर जाएंगे कैसी धारा का स्वर, लेकिन ऋषिकेश में अति शांत है गंगा जी। वहीं ध्रुव टीला है, ध्रुव जी बैठ के जहाँ तपस्या किए थे, गंगा जी की धारा से शोर होने के कारण छोड़ के जा रहे थे, तो गंगा जी ने कहा यही बैठो महाराज, मैं यहाँ निशब्द हो जाऊँ। सतयुग के ध्रुव जी, आज कलयुग चल रहे तो भी गंगा जी मौन है। भक्तों के दर्शन से तीर्थों में तीर्थत्व होता है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। ऐसे ध्रुव जी जब ये भगवत लोग गए तो इनको लेने के लिए विमान आया, तो चढ़ ही रहो विदुर जी के कारण। विदुर जी महात्मा विदुर थे, तब तक के हस्तिनापुर सुरक्षित था, और विदुर जी अपमानित किया दुर्योधन ने विदुर जी को, कौरव संस्कृति ही नष्ट हो गई। तो अपने घर में कोई पूजा पाठ प्रेम से करता दिखे तो उसकी निंदा ना करे, उसकी हंसी ना उड़ाए, जहां तक बन सके सहयोग करे। भक्त वत्सल भगवान की उनके बल पे हम कर जाएंगे। प्रहलाद जी का दिव्य चरित्र सुनाया। इसके पश्चात अष्टम स्कंध में मनवंतरों की कथा है, जहां भगवान ने गजेंद्र भक्त का ग्राह के चंगुल से उद्धार किया है। एक अध्याय में गजेंद्र स्तुति, बड़ी प्यारी स्तुति। ओम नमो भगवते तस्मै यते दच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाधि धीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यैदं स्वयं यो अस्मात् परस्मात् परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। जिसके जीवन में ऋण बहुत अधिक बढ़ रहे हो, कर्ज बहुत अधिक हो गए हो, तो गजेंद्र मोक्ष गुरुवार के दिन केले के पत्ते में बैठ करके प्रारंभ करना चाहिए। बहुत जल्दी ऋण नष्ट हो जाते हैं। शरीर में पीड़ा जिनको ज्यादा सता रही हो वो भी गजेंद्र मोक्ष का पाठ करे तो शरीर की पीड़ा भी समाप्त हो जाती है। स्तुति बड़ी दिव्य है गजेंद्र जी की। और गजेंद्र का उद्धार भगवान ने हरि अवतार लेकर के किया। आगे समुद्र मंथन की कथा सुनाई, जिसमें 4 अवतार भगवान दिए, अजित अवतार, कूर्म अवतार, धन्वंतरी अवतार और मोहिनी अवतार से दैत्यों को मोहित कर देवों को अमृत का पान कराया। उस समय दैत्यों के राजा बलि थे, देवासुर संग्राम हुआ, सारे असुर मारे गए। शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी के प्रभाव से सबको पुनः जीवित किया है। तब फिर से दैत्य बलिष्ठ होकर के देवताओं के साथ संग्राम किए। इस बार देवताओं की पराजय हो गई और त्रैलोक्य पे बलि का आधिपत्य हो गया। तब देवता सब बड़े दुखी हुए, अपनी माता अदिति से प्रार्थना की है, मां रक्षा करो। तो अदिति जी ने कश्यप जी के वचनानुसार पयोव्रत किया और पयोव्रत के प्रभाव से गर्भवती हुई। तब इन्हीं के यहाँ भादो के मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को अभिजीत मुहूर्त में 52 अंगुल के छोटे से भगवान वामन नारायण भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। प्रेम से बोलिए वामन नारायण भगवान। भगत भगते
और जब देने का संकल्प किया है, यही शुक्राचार्य जी जालक मालिनी उस कमंडल में जाकर के मेढक बन करके बैठ गए। तो भगवान तो परम कौतुकी, जब संकल्प के लिए जल लेना चाहा तो निकल नहीं रहा था जल, तो भगवान भूसा रखे हुए थे, बोले कुछ अटक गया है लगता है, और घुसा दिए भूसा एक आंख खोल गई शुक्राचार्य, तो छलांग लगा करके बाहर आए। लेने वाला कोई दूसरा, देने वाला कोई दूसरा, और जबरदस्ती आंख फोड़वा डाला शुक्राचार्य। यदि कोई भजन के मार्ग में आगे बढ़ रहा हो तो बीच में बाधक भी नहीं बनना चाहिए, भगवान से मिलाने में सहायक हो, बाधक ना बने। शुक्राचार्य जी को भगवान ने एक आंख कर दिया, भेद बहुत रखते। अब एक आंख से देखो जगत। शुक्राचार्य जी किनारे हुए हैं, जालक मालिनी से जल आया, 3 पग भूमि दान का संकल्प किया है बलि जी ने, और जैसे ही संकल्प का जल छोड़ा, वामन नारायण भगवान, छोटे से भगवान, देखते ही देखते विराट स्वरूप भगवान आकाश से भी ऊपर भगवान, लोक से ऊपर सिर पहुंच गया, पाताल में तस्य ही पाद पैर सीधे पाताल चला गया, सिर लोक से ऊपर। भगवान ने एक पैर उठाया है, पाताल तो पहले ही आ चुका था, पैर उठाया तो ब्रह्मांड के ऊपर चला गया पैर। ब्रह्मांड का अग्रभाग भगवान के नखाघात से थोड़ा छिद्र हो गया ब्रह्मांड में, वहीं से जल की धारा प्रकट हो गई, जिसे आप हम सब गंगा जी के नाम से जानते हैं। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय। ब्रह्मा जी ने श्री हरि के चरण कमलों को सुंदर उस जल से धोया, प्रसन्न रहे, प्रसन्न होकर के सारे सेवा कार्य, गौ की सेवा, माता पिता की सेवा, लक्ष्मी जी की सेवा संपन्न करे, बलि का स्मरण अवश्य करे, लक्ष्मी जी से विशेष प्रसन्न होती। देखते राज बलि जी महाराज की जय। आने वाले इस कलयुग के बाद इंद्र बलि जी ही बनेंगे। ये वामन नारायण भगवान ने देवताओं का राज्य लेकर के उनको वापस कर दिया। इंद्र के भाई छोटे उपेंद्र बन करके स्वर्ग में पूजित हुए, उपेंद्र नाम से जाने जाते हैं, नया नाम भी दिया भगवान को।
आगे मनवंतर में सत्यव्रत नाम के राजा की नौका पार लगाने के लिए भगवान ने मत्स्य रूप से अवतार धारण किया और मत्स्य रूपधारी भगवान के साथ सत्यव्रत राजा का दिव्य संवाद हुआ है, जो हमारे यहाँ मत्स्य पुराण में विस्तार से वर्णित है। बाद में इन्हीं को वैवस्वत मनु का राज्य पद प्रदान किया। भक्तवत्सल भगवान उनका एक कुछ और हमने करेंगे क्या? पंडित जी क्या बोले? और कुछ अभी नहीं उनका? हाँ तो बैठे तो उनको भी कथा सुन रहे, आराम से बैठा लीजिए। ऊपर में भी कृष्ण जन्म होगा तो उनका भी दर्शन करें, कुछ जरूरी होगा तो जाए तो बैठे रहे। एक शेर ला रहा हूँ। भक्तवत्सल भगवान की जय। सत्यव्रत की नौका भगवान ने मत्स्य रूप से पार लगाई। अब भगवान जी का स्थल है, दिखना चाहिए भगवान लोग सब बढ़िया दिख रहे। ठंडा लग रहा है, साल और साल इसके पश्चात नवम स्कंध में सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सूर्यवंश चंद्रवंश की कथा विस्तार पूर्वक सुनाई और इसी सूर्यवंश में एक से बढ़कर के एक राजा हुए, जिसमें महाभागवत अम्बरीश जी का पावन चरित्र है। अम्बरीश जी का अपराध कर देने के कारण दुर्वासा जी को तीनों लोक में भागना पड़ गया, कहीं ठहराव नहीं मिला। ठाकुर जी के भी चरणों की शरण गए तो भगवान ने कहा भक्त के चरणों की शरण जाओ। भक्त की कैसी महिमा ये अम्बरीश जी के पावन प्रसंग से सुनने को मिलता है। उनके शरण में आए तब सुदर्शन चक्र शांत हो। अम्बरीश जी ने दिव्य स्तुति की। इसी सूर्यवंश में दशरथ जी के यहाँ परब्रह्म परमात्मा ने 4 रूपों में अवतार धारण किया। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। एक श्लोक में भागवत जी में राम जी का चरित्र गाया गया है। आइए इनके एक बधाई गा करके इस चरित्र को भी प्रणाम करें। अवध में प्रकट भय श्री राम, अवध में प्रकट भय श्री राम, सफल हुए सब काम अवध में प्रकट भय श्री राम, अवध में प्रकट भय श्री राम, अवध में प्रकट भय श्री राम, अवध में प्रकट भय श्री राम। ओ धन्य भाग दशरथ कौशल्या, धन्य भाग दशरथ कौशल्या, धन्य भाग दशरथ कौशल्या, धन्य भाग दशरथ कौशल्या। सफल हुए सब काम अवध में प्रकट भय श्री राम, अवध में प्रकट भय श्री राम, अवध में प्रकट भय श्री राम, अवध में प्रकट भय श्री राम। राजा राम कृष्ण की जय, सारे भैया की जय। बसंत मधुमास सुकुल पक्व, बसंत मधुमास सुकुल पक्व, ऋतु बसंत मधुमास सुकुल पक्व, नवमी तिथि अभियान अवध में प्रकट भय श्री राम, अवध में प्रकट भय श्री राम, अवध में प्रकट भय श्री राम, अवध में प्रकट भय श्री राम। गुरु वशिष्ठ को भाग्य उदित करो,
के भाग से निकलने वाला नाम है भगवान का राम राम। जय जय श्री राम। सबके इष्ट है भगवान श्री राम। कोई किसी को माने, दुर्गा जी को माने, शंकर जी को, गणेश जी को, कृष्ण जी को, पर करना सबको राम जी के ही जैसा पड़ेगा। अन्य देवी देवताओं की तरह हम कर नहीं सकते। नीलकंठ बन गए और कोई उन्हीं का देखा से कि मेरे भगवान है शंकर जी, तो मैं भी जहर पीऊंगा कहेगा, तो शंकर जी तो जहर पी के नीलकंठ बने और उनको देख के कोई जहर पी लेगा तो बेकंठ हो जाएगा। तो करना सबको राम जी के जैसा ही पड़ेगा, करना चाहिए। भगवान ने आदर्श चरित्र किया। श्री राम जी की मातृ पितृ भक्ति, श्री राम जी का बंधुत्व प्रेम, श्री राम जी की मर्यादा, श्री राम जी की सरलता, भगवान श्री राम का शत्रु के साथ भी किया गया व्यवहार, रामचंद्र जी का एक पत्नी व्रत, ये जितने गुण भगवान श्री राम में एक ठिकाने देखने को मिलते हैं ऐसा जगत में कोई नहीं हुआ। रूप रहेगा तो सील नहीं, सील रहेगा तो बल नहीं, पर राम जी में तीनों है, रूप भी है, सील भी है, बल भी, तीनों। अपने रूप के बल से इन्होंने मिथिला वासियों को जीत लिया, अपनी शीलता के गुण से इन्होंने अयोध्या वासियों को जीत लिया और अपने बल के दिव्य गुण से इन्होंने लंकापुरी पे विजय प्राप्त की। तीनों है भगवान श्री राम। श्री राम जी सबके साथ सरल है, सबको कल्याण के दाता है। रामचंद्र जी की उपमा किसी से नहीं घटती, किसको राम जी की उपमा के लिए उपमेय बनाएंगे? तुलसीदास यति आनंद निरखी के मुखार बिंद, रघुवर के मुख समान रघुवर मुख कहिया, उमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, उमक चलत रामचंद्र। रघुवर के मुख समान रघुवर की मुख बनिया। राम जी के जैसा कौन है? जैसे कोई पूछे सागर कैसा होता है तो कोई क्या बताएगा? मामा भाचा तालाब जैसा, एक खुटा घाट बांध जैसे। सागर की उपमा कुछ है ही नहीं। सागर सागर से सागरों को मान, सागर तो भैया सागर के जैसा होता है। वैसे राम जी के जैसे केवल राम जी की उपमा के लिए कोई नहीं मिला। सागर को ले लिए। किस कवियों ने गाया है? राम विराट है सिंधु विशाल है, दोनों है दानी महान है दोनों। राम विराट है सिंधु विशाल है, दोनों है दानी महान है दोनों। समुद्र है दोनों है दाता, उड़जोर रत्नों की धान है दोनों। सागर को कहा गया कि कुछ समान है राम जी के। राम विराट है, सिंधु विशाल है, दोनों है दानी, महान है दोनों। दोनों समृद्ध हैं, दोनों हैं दाता, गुड़ और रत्नों की खान है दोनों। एक अथाह है, एक अनंत है। धरती को वरदान है दोनों, पर एक असमानता आ गई। सिंधु बहुत खारा है और हमारे राम जी खारे नहीं, बहुत मीठे। इनकी वाणी कैसी है राम जी की? वाल्मीकि रामायण में 2 अध्याय केवल वाणी के विषय में। सुमिष्ट भाषी, हित भाषी, मित भाषी, पूर्व भाषी, अनुशिष्ट भाषी, शिष्ट भाषी। ये राम जी के एक गुण यदि जीवन में हमारे आ गए, हम सारे जगत के प्रिय हो जाएंगे। राम जी पूर्व भाषी,
इतने शीलवान, रास्ते पे चल रहे हो भगवान श्री राम अयोध्या में, और मान लीजिए रास्ते पे झाड़ू लगाने वाला दिखे तो भगवान अपेक्षा नहीं करते कि वो हमको राजकुमार मान के पहले नमस्ते करे, पहले हमसे हालचाल पूछे। भगवान राम आगे बढ़ के कहते, कहो भैया क्या हालचाल है, सब बढ़िया तो है ना। वो व्यक्ति अपने में गदगद हो जाता है, मैं कहाँ और भगवान कहाँ, लेकिन पहले उन्होंने मुझसे बात की, पहले बढ़ के बात करते हैं, इतना सबको सम्मान देते हैं। रावण आश्चर्य में पड़ गया, पहले दिन का युद्ध है, रावण रथ में आया था, राम जी पैदल थे, हनुमान जी सामने आगे बोले, प्रभु दुर्धर्ष योद्धा है, रथ में आया है, आप मेरे कांधे पे बैठ जाइए, मैं जैसे उसका रथ चलेगा वैसे ही आपको मैं लेकर के चलूंगा। राम जी ने पहले तो मना किया, पर बार बार आग्रह किए हनुमान जी, तो बोले ठीक है, कांधे पे बैठ गए। तो रावण को बड़ा क्रोध आया हनुमान जी के ऊपर, बोले यही एक वानर ऐसा है जिसके कारण पूरी लंका दुख भोग रही, ये 100 योजन का सागर लांघ के आया ना होता, सीता जी का खबर बताया ना होता, मेरी लंका जलती नहीं, शस्त्रागार सब नष्ट होते नहीं, ये बहुत बिगाड़ तो ये है, इसको पहले निपटूं। अभी भी देखो कैसे रथ बन गया। तो बहुत क्रोध करके रावण ने एक दिव्य शक्ति लेकर के बाण बना करके संधान किया, जा करके मस्तक पे लगी हनुमान जी, मस्तक पे लगी, हनुमान जी सह गए वो बात, लेकिन मस्तक से रक्त गिरने लगा और राम जी के चरण ऐसे लटक रहे थे। तो भगवान के चरणों पे जब रक्त गिरा, भगवान ने देखा क्या है, तो रक्त हनुमान जी की ओर देखे तो मस्तक लहूलुहान था। इतना क्रोध आया भगवान श्री राम, भगवान श्री राम ने तब कोप करके धनुष, कब धनुष उठाते हैं, कब बाण चलाते हैं और कब रावण को छोड़ना आरंभ किया। क्षण भर में रावण के रथ को तोड़ फोड़ दिया भगवान ने, पहिए टूट गए, सारथी मार डाला, घोड़े हिला के भाग गए, अस्त्र शस्त्र विहीन कर दिया रावण को, छत विक्षत रावण खड़ा रह गया युद्ध क्षेत्र। ऐसी दशा हो गई रावण की, इतना मारे भगवान रावण को बाणों से कि रावण को मन में आने लगा कि सब लोग कहते हैं बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम है, धर्म से कभी विलत नहीं होते, और मैं शस्त्रहीन यहाँ युद्ध क्षेत्र में खड़ा हूँ, फिर भी मारना नहीं छोड़ रहे। तो रावण क्या देखा, उसके हाथ में कटा हुआ धनुष का इतना बड़ा टुकड़ा था, उसको भी जल्दी से फेंका। अब भगवान नहीं मारेंगे, तो भगवान ने बाण चलाना तब छोड़ दिया, जब बिल्कुल शस्त्रहीन हो गया तब। कई जगह रावण भगवान के दिए हुए घावों से पूरित हो चुका था उसके अंदर। तब भगवान ने रावण को जब देखा कि बहुत शिथिल हो गया है, तो बड़े प्रेम से कहने लगे, हे दशग्रीव, हे लंकेश, जाइए, आज आप रण क्षेत्र में अत्यंत प्रतिहत हो गए, भारी क्षति पहुंची आपके अंगों को, जाइए लंकेश, लंका में विश्राम करिएगा, अपने घावों को स्नेह लेप लगवाइएगा, पुनः कल रण क्षेत्र में आइए, यदि स्वस्थता का अनुभव हो तब दशरथ नंदन राम पुनः युद्ध स्थल पे आपका स्वागत करेगा। रावण को कोई काट देता तो खून नहीं, ऐसी स्थिति हो गई। मैं रात दिन जिनको तपस्वी भिखारी कहता हूँ, और वो मुझको हे दशग्रीव, हे लंकेश कहते हैं। अयोध्या का राज भरत भैया को दे दो, तो भगवान ने कहा है, ऐ स्वर्णमयी लंका लक्ष्मणमयी न रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, यद्यपि ये लंका सोने की है, लेकिन मेरे लिए किसी काम की है। मैं तो अवध की पवित्र माटी साथ लेकर के चलता हूँ, नित्य पूजा करता हूँ, मेरे लिए तो मेरी अयोध्या ही 100 स्वर्गों के समान है, वो मेरी अपनी जन्मभूमि, मेरी मातृभूमि। अवधपुरी मम पूरी सुहावनी, Oh
ययाति, और ययाति के 4 बेटे जिनमें बड़े यदु, छोटे पुरु, वसुदेव जी थे। 5 कन्याएं थी बड़ी जिनमें कुंती थी। और उधर पुरु के वंश में उग्रसेन हुए, जो 2 भाई थे, उग्रसेन देवक। उग्रसेन के 10 पुत्र जिसमें बड़े का नाम कंस था। देवक की 7 कन्याएं थी जिनमें 6 कन्याओं का विवाह वसुदेव जी से हो चुका था। 7वीं देवकी का विवाह कंस की सम्मति से वसुदेव जी से निश्चित हो गया। वसुदेव जी बारात लेकर के आए, मथुरा दुल्हन की तरह सजाई गई, विदाई हुई है। तो ये कंस स्वयं देवकी को विदा करने के लिए जाने लगा। यहाँ पे इसने मर्यादा लंघन की कंस ने, जाता नहीं है कोई साथ में। विदाई होती है तो कितनों प्यारी हो बहन पुत्री, पर घर ही से विदा करते हैं, संग में कोई नहीं जाता। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में परंपरा है, भाई लोग विदा होती हुई बहन को गुड़ पानी पिलाता है, जानते हैं ना आप लोग? तो पुराने समय में गुड़ पानी पिलाते थे, बाद में गुड़ घुलने में थोड़ा देरी होता है तो शक्कर पानी पिलाते हैं। और उसमें शक्कर में भी कुछ समय तो लग ही जाता है, फिर फेंटा रसना आया तो वो पिलाते हैं। तो जो भी पिलाना था कंस को भी पिला के विदा करना था। पर ये कहने लगा मैं खुद जाऊंगा, तो जाता कोई नहीं। और पुराने समय में जाते भी थे, बहू के साथ एक भेजते थे, उसका नाम था लोकड़हीन। कैकई माता के साथ आई थी मंथरा, वो लोकड़हीन, पर अब उसकी भी आवश्यकता नहीं। अब तो बढ़िया लोकड़हीन ये 6-7 महीना पहले ही बातचीत चालू हो गई, तो लोकड़हीन की क्या आवश्यकता, उल्टा डिस्टर्ब होगा उसके कारण। तो कंस लोकड़हीन बन के जाने लगा। मार्ग में जैसे ही चला आकाशवाणी हो गई, अस्य स्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे। अरे अबुत, जिसे तू बड़े प्रेम से छोड़ने जा रहा है, इसी देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल। तो कंस कोई प्रेम नहीं करता था देवकी से, दुष्टों की प्रीति उससे भगवान बचाए। दामिनी दमक रहन घन माही, खल के प्रीति जथा फिर नहीं। जैसे बिजली चमकती है वर्षा के दिनों में आकाश में रात्रि के समय, तो जितने देर चमकती उतने देर ऐसे लगता है अब तो रात्रि गई, पूरा दिन हो गया, लेकिन वो रहती कितने देर। वैसे दुष्टों का प्रेम है। वो कंस सारा प्रेम कपूर बन करके उड़ गया। देव के उसने केस पकड़ लिए और मारने के लिए तैयार हो। वसुदेव जी ने बीच बचाव किया। एक तो नवविवाहिता स्त्री, फिर तुम्हारी बहन, अब मेरी पत्नी मारे जाने योग्य नहीं है। महाराज, किसी भी पुरुष को नारी के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। नारी के ऊपर हाथ उठाने वाले पुरुष के शरीर से उसकी कांति शांति सब उस पर छोड़ के चली जाती है। कैसा भी अपराध नारी से हो जाए, पुरुष को हाथ उठाने की छूट नहीं। नारी के ऊपर कभी भूल के हाथ मत छोड़े, चाहे कैसा भी अपराध करे। तो क्या करे, अपराध हो जाए, बोलना भले छोड़ दो, बात मत करें, पर हाथ उठाने का भारी निषेध। बोले आप बलि होकर के एक अबला स्त्री को उसका वध करना चाहते हैं। कंस थोड़ा रुक गया, बोले तुमने सुना नहीं इसका अष्टम गर्भ मेरा काल होगा। तो वसुदेव जी ने कहा गर्भ काल होगा ना, मैं तो देवकी से तो नहीं पीड़ा, जितने मेरे बालक होंगे सब ला के मैं सौंप दूंगा। नजर बंद कर दिया, ले आया वापस। इसी बीच में जब प्रथम गर्भ का अवतरण हुआ, वसुदेव जी सत्यवादी सज्जन पुरुष क्या नहीं सहे, बड़ी से बड़ी कठिनाई दुख वो सब सहन कर जाते हैं। बोध खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, दुष्ट वचन साधु सहे, और से सहा न जाए। वसुदेव जी अपने कलेजे के टुकड़े को कंस को देने चले थे। कंस को दया आ गई, कंस उनको छोड़ दिया। नारद जी ने देखा कि ये गठेरा लकड़ी है, पापी के पाप का घड़ा भरेगा नहीं, भगवान आएंगे कैसे। ये दया कर रहा है, इसका दया शाश्वत तो है नहीं, थोड़ी देर की दया है, फिर इनकी दया थोड़ी। तो नारद जी ने वहां प्रवेश किया मथुरा में, और एक कमल का फूल रखे थे हाथ में। नारद जी बड़े चिंतित दिखाई दे रहे थे।
कंस ने स्वागत किया, बोले भगवान इतने उदास दिखते, बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या। क्या समस्या है? बोले जो मेरे हाथ में कमल का फूल देख रहे हो ना, इसमें अष्टदल कमल है, 8 पत्ते हैं इसके, पर मैं इसमें समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसका 8वां कौन है। इसमें क्या समस्या, मैं अभी गिन दूंगा, तुमको आती गिनती? बोले हाँ, 1 से 10 तक पूरा जानता हूँ। कंस ने कहा, तो बोले लोग गिनो, तो गिना 1 2 3 4 5 6, जिसको 8वां कहा नारद जी बोले उसी को पकड़िए, यहाँ से गिन, तो 1 2 3 4, वो 7वां वाला 8वां, जहाँ को छुए वहीं से उसके सामने वाला 8वां हो जाता, वो पहला बन जाता। नारद जी बोले मैं फोकट में चिंतित हूँ, कौन 8वां है कौन पहला है कुछ समझ नहीं आ रहा। नारद जी इतना कहते चले गए, वो बार बार गिनता 1 2 3 8, अब वहां से गिनता फिर 1 2 3 फिर दूसरा 8 हो जाता है। कंस समझ गया साधु संग ज्यादा बात नहीं करते, थोड़ी भी बता के चले जाते। उनका कहना था कि सब 8 ही 8 है, 8 ही 8 है, तू किसको पहला मान के छोड़ दिया? वसुदेव जी का कोई संतान पहला नहीं, सब 8वें ही। तो जो छोड़ा था उनको भी बुला करके जब उसने पटक करके मार दिया, अत्यंत करुण क्रंदन करता हुआ वह बालक मृत्यु को प्राप्त हुआ है। एक धाय जाकर के उग्रसेन जी को बता दी, उग्रसेन जी ने विरोध किया तो अपने पिता के सिर पर मार करके कारागृह में उनको डाल दिया। जो बाप के ऊपर हाथ छोड़े वो क्या पाप न करे। वसुदेव देवकी को कारागृह में कैद कर दिया। 1 2 3 4 5 6 बालकों को लेकर किस तरह गाय साधु संत ब्राह्मण सब पे अति अत्याचार किया है। धरती त्राही करने लगी, मैं रसातल को चली जाऊंगी, इस पापी का भार सहन नहीं कर सकती। गाय का रूप धारण करके देवों की शरण ली और सब देवता मिलकर के भगवान को पुकारना चाहते, पर कहाँ जाए? गोलोक चले, वैकुंठ चले या क्षीर समुद्र को जाए, कहाँ मिलोगे दयानिधि, अब कहाँ पुकार लगाए? ऋषि मुनि ब्राह्मण वैरागी सभी जने बतलाए, खत लिख दूं भगवान तुम्हें अगर पता मिल जाए। हमको सही पता मिल जाता भगवान का तो हम तो चिट्ठी लिख लिख के भेजते। अब आजकल तो मैसेज का जमाना है, तो मैसेज करते कम से कम, पर पता ही नहीं है रहते कहाँ है। किसी देवता को पता नहीं था, तब शंकर जी कहते हैं तेहि समाज गिरिजा में रहूं और अवसर पाई वचन एक कहूं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। अभी आप यही प्रेम से पुकारो, यही प्रकट हो जाएंगे भगवान। तो सब लोगों ने प्रेम से भगवान को पुकारा। जय जय सूर नायक जय सुखदायक प्रणत काल भगवन सबने पुरुष सूक्त के धारण करने के लिए यदुवंश में प्रकट होकर के आऊंगा। इतना ब्रह्मा जी ने सुना, सब देवों को बताया, सब देवता हर्षित हो गए। ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी तुम लोग भी जाओ मथुरा गोकुल में अवतार। इधर भगवान ने योग माया को पुकारा है और योग माया आई। भगवान ने आदेश दिया, संकर्षण भगवान बलराम जी देवकी के 7वें गर्भ के रूप में जाएंगे, तुम उनको वहां से खींच के रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित करना, स्वयं यशोदा जी के गर्भ से जन्म लेना। 2 मेरे काम करोगी देवी, आने वाले कलयुग में 2 महीने आपकी विशेष पूजा अर्चना होगी, मैं आशीर्वाद देता हूँ। भगवान ने सुंदर वर दिया है, माता जी ने काम किया।
देवकी सप्तम बार गर्भवती हुई। उस गर्भ का कर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया। भादो मास कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि कृष्ण के दाऊ बलराम जी गोकुल में प्रकट हुए। प्रेम से बोलिए कृष्ण के दाऊ बलराम। इधर भगवान ने अपने तेज को वसुदेव जी में स्थापित किया है 1 वर्ष बाद, और उस तेज को देवकी जी ने देखा तो नेत्रों के माध्यम से देवकी जी के गर्भ में भगवान का तेज आया। माता जी गर्भवती हो गई। देवों ने आके गर्भ स्तुति की है, सत्यम प्रदम प्रस्तु सत्य परम सत्यम कह करके देवता चले गए। तब भादो मास शुक्ल कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र पर जब विराजमान था चंद्रमा, अत्यंत शीतल मंद सुगंधित वायु का प्रसार होने लगा। रात्रि में ही सरोवरों में कमल खिल गए। पूर्ण चंद्रमा का उदय पूर्व दिशा से हुआ। पयस्विनी गौ में अपने बछड़ों को चाट चाट करके प्रेम करने लग गए। सारी प्रकृति हरितिमा से युक्त हो गई। और ऐसे पावन काल में जब आकाश में मंदम मंदम जलधरा, आकाश मेघाच्छन्न थे, झरमर झरमर वर्षा की बूंदें चिपक रही थी, तब कंस के कठोर कारागृह काली अंधियारी रात के समस्त अज्ञान तम का निवारण करते हुए नंदनंदन वसुदेव नंदन यशोदानंदन देवकी नंदन परिवार के द्वारा परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा सुंदर आयोजित पूज्य माता पिता जी के इस श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ दिवस कथार्थ के मध्य मंगल में प्राकट्य हुआ है। माताओं सज्जनों, इस कथा के आयोजक परिवार को, उपस्थित समस्त भक्त समाज को, व्यासपीठ से भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर दीपन दया सिंधु आनंद कंद बाल कृष्ण के मंगलमय प्राकट्य उत्सव की गाड़ा गाड़ा बधाई हो।
दोनों हाथ उठा दे। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। आइए बैठक शुरू कर ले आप सभी बैठक। आ गया देखिए
बजावे
बाजरे वृंदावन में कहो की बोल गाल थे हसत में तो रानी जब भव दे तुम दीन तुम्हारे देवाजलवाना अवधनपुर खंडसुम्मा यानी कहवानी यन्मांत विदानिया ताणतरमान्य शब्दों विदिक्षाय पदे पदे। आरती आनी है, आप सभी हाथ में अक्षत पुष्प रख लेंगे, हाथ जोड़ करके पुष्पांजलि। महाराजाय नमः। और सस्ते साम्राज्यं भजं स्वराज्यं वैराज्यं भावेत्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समर्थवर्याये स्यात् सर्वभौमः सर्वायुष्माट्टादापराधानसिद्धे समुद्रपर्यन्तं एकराजिते तद्देशश्लोको विविधो मरुतः परिवेष्टारो मरुदश्चावसन्ते आविच्यतश्च कामत्रे विश्वे देवाः सभासदगिरे विश्वातश्चतुर्द विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्माता सम्बाहुयन्नमतिसम्पदृढ्यावा भूमिजनयन्तेव एकः हरिः ओम् एकवित्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम् वृषभानुजाय च विद्महे श्रीकृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो पुराणपुरुषोत्तमान् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराण की आप सभी जयकारा लगाएंगे। बाल कृष्ण लाल की श्री व्यासनारायण भगवान की श्री श्रीदेव महाराज की परीक्षित जी महाराज की भक्ति रानी की भक्त मंडली की भक्त भगवान की आज के आनंद की यजमान परिवार की सद्गुरुदेव भगवान की माता पिता चरण की सत्य सनातन धर्म की आप सभी जयकारा लगाएं। जयकारा आप लोग लगा नहीं रहे। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सनातन धर्म भारत भारत